हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है कॉनिक सेक्शन की क्लास नंबर थर्ड, यानी कि लेक्चर नंबर थर्ड। इससे पहले दो क्लास आपकी हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने आपकी बुक को देखा था, एनसीईआरटी वाली बुक, और सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, वो सब कुछ हमने देखे थे। सेकंड जो वीडियो आया था आपका, उसके अंदर हमने 11.1 जो आपके एक्सरसाइज है 11.1, उसको मैंने देखा था। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा, ये आपका 11.3, 11 पॉइंट, हाँ एक मिनट, हाँ 11.2, 11.2 आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज रहेगी, याद रखना। 11.2, एक मिनट देख लेते हैं जरा। हाँ ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज रहेगी, जिसके हम पैराबोला जो है ना, पैराबोला को देखेंगे। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ओके, एंड जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आप समझिए। सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग की है, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। अगर कोई चीज सही है तो उसे करने का यही सही समय है। ये समझो आप अपनी लाइफ में, अगर कोई काम करना चाहते हो आप, और जो आपको लगता है, दिल से लगता है कि वो सही है। अब ऐसा नहीं है क्या बोलते मुझे क्या बर्गर खाना तो अभी खाऊंगा, ऐसी बात नहीं। काम का मतलब है कुछ ऐसा वर्क जो आपकी लाइफ को चेंज करे, आपके लाइफ में कुछ लेकर आए, आपको कहीं एक मुकाम तक पहुंचाए। तो उसे करने का सिर्फ यही समय है जो अभी प्रेजेंट है। लोग सोचते रहते हैं कि ये सही समय आएगा, सही समय कुछ नहीं होता। बस जो होता है प्रेजेंट होता है, वहीं पे आपको वर्क करना हो। ओके, तो यहाँ पर पैराबोला है। अब देखो पैराबोला की अगर हम यहाँ पे बिल्कुल पहले बेसिक देख लेते हैं, पैराबोला में क्या क्या है। अब इसको हम पूरा देखेंगे, सही है ना। A parabola is a set of all points in a plane that are equidistant from fixed line. यहाँ पे रखना fixed line and fixed point in the plane. In geometry, parabola is the locus of the point. अगर हम geometrically बात करें, parabola is the locus of the point which moves so that its distance from fixed point is equal to the distance from a moving point to a ठीक है फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 1,0, यहाँ पे ये एक्स हो गया, वाई हो गया, 1 > 0 एंड डायरेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या होते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, एक्स इक्वल टू -a, वाई इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये जो लाइन होती है ये वाली है ना, ये वाली, ये आपकी डायरेक्ट हो गई, एंड ये पैराबोला हो गई। अब फोकस क्या है यहाँ समझो। द गिवन पॉइंट आर नोन एज फोकस। यहाँ पे पॉइंट जो देखा ये है the direct straight line known as directrix, and axis any line passes through the local focus perpendicular to the directrix is known as axis of parabola। ये देखो बेसिक चीजें, ये आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगी आपको। वर्टेक्स, the point of intersection of axis and the parabola is known as vertex। यहाँ पे पैराबोला ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला। ओके, नाउ लेटर सेक्टम, देखो लेटर सेक्टम आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला इज line segment perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end point lie on the parabola। Okay, length of रेक्टोसेक्टम ये आपको याद रखना है, y इक्वल टू 4x। अभी इसको एक बार पढ़ लो, फिर इसको हम अभी देख रहे हैं। डबल ऑर्डिनेट, द कॉर्ड पासिंग थ्रू p, जो कॉर्ड है वो पासिंग थ्रू p एनी पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट थ्रू पॉइंट। Focal chord, any chord passing through the focus is known as a focal chord। Full standard form, y equal to 4ax, y equal to -4ax and x square equal to 4ay and x square equal to -4ay। तो ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब हम इसको अपनी देसी भाषा में देखते हैं। पैराबोला है
फोर्थ कंडीशन बताइए। ये आप देखिए, एक कंडीशन, ये हो गई दूसरी कंडीशन, एक ये ऊपर वाला एंड एक ये हो गया। अब यहाँ पर डेफिनेशन सर्कल तो हम जानते हैं, पर अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो जैसे कि पैराबोला इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ये है। ओके, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, डायरेक्ट समझो यहाँ पर, तो ये हो गया आपके सामने डायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया आपके सामने, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइन, ये होगी फिक्स्ड लाइन। अब ये पैराबोला है ना, और ये वो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। अब यहां से एक लाइन ये जा रही है, तो ये इक्वल है ना, तो ये वो पॉइंट है। इस तरीके से एक और लाइन जा रही है, तो ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, एंड यहाँ पर इसके इक्वल जाएगी, तो ये तीनों एक तरीके से इक्वल है, तो इसे हम पैराबोला कहते हैं। तो ये जो है, ये है आपका पैराबोला, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहां समझो, डायग्राम बना लीजिए, ओके, एंड यहां पर ये जो है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ओके, एंड यहां से ये लाइन आई और यहां पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। ये क्या है, ये आपका एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ए है, और यहाँ से यहाँ पे भी ये ए है, बाहर लिखा है लेकिन ये भी ए है, ओके। एंड ये जो इस तरीके से पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको एम पॉइंट दे रहे हैं, ओके, ये डी पॉइंट है एंड ये आपका एफ पॉइंट है, एंड इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ये एक्स हो गया, है ना। एंड डायरेक्ट के लिए एक्स माइनस ए, ओके, एंड ये आपका ए और जीरो पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये एम हो गया, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया आपके पास। ये हमें इक्वेशन निकालनी है, हमें इसकी है ना इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ये साइड क्लियर हो गई, ये ओरिजिन हो गया इसका, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर समझो कि जो x माइनस एक कैसे है, ये सिंपली देखो, x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0, तो इस तरीके से ये है, ओके। एंड यहाँ पर वी नो डेट, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, जो एफ एम है, एफ एम इक्वल टू
dm, fm इक्वल टू dm या फिर md। तो यहाँ पर इसे डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस a का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल। अब हम यहाँ पे dm के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, a x1 v y1 c मोड के अंदर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ये इसकी लाइन की इक्वेशन है, तो ये इसकी इक्वेशन लाइन, ये जो है ये यहाँ से x माइनस ए जो ये वाली है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो समझो, तो यहाँ पर ए एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये x माइनस वाई, तो ये माइनस 0, तो इसको मैं सिंपली लिखूंगी, इसमें हम लिखेंगे ये वाली फॉर्म। ओके, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर ये x, ये 0 y प्लस a एंड यहाँ पर ये जो a और b है क्या कोफिशिएंट है, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 0 स्क्वायर। तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, इसे हम ओपन कर लेंगे अंदर ही, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2ay 2ax y स्क्वायर एंड यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस a अपॉन 1 रूट में। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये 1 की रूट 1 को होता नहीं है, वही वैल्यू होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा सकता हूँ, तो हमारे पास अब जो बन के आएगा इसके आगे की फॉर्म, मतलब इस जो हम लिखे हैं, तो यहाँ पर तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम वो इक्वेशन देख रहे हैं, तो इक्वेशन कैसे आई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन स्क्वायर करने के बाद आएगी, यहाँ समझो, ओके इसमें नहीं आ रही, ओके कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, हाँ इसको नोट डाउन कर लेना। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर एंड आपका x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2ax, इससे इसे काटो, इससे इसे काटो। ओके, तो यहाँ पर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गई आपके पास इक्वेशन एक, तो स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमने यहाँ पे देखा था लास्ट टाइम, देखो अभी वाई स्क्वायर टू 4x, इस तरीके से ये इक्वेशन बन के आती है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन देखी थी। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस पॉइंट एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये हुआ, ये हुआ एंड ये हुआ, ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, फर्स्ट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए है एंड ये कोई पॉइंट है एफ पॉइंट, फोकस पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक ए, ये डायरेक्ट हो गया, डी लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको। इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax
डायरेक्ट एक्स माइनस ए पोजिशन पे, फोकस पॉइंट ए और 0 जो भी हमने देखा, एक्स एक्सिस पर। क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर। अब आ जाओ दूसरी, ये हमने ड्रॉ किया एंड अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फोकस पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। ये आपका ए हो गया, ये आपका हो गया। अब इस केस में यहाँ पे ये डायरेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x रोटेट हो रहा है ना पॉइंट, यहाँ से सब ए से सब निकल जाएंगे, एक्स इक्वल टू ए, है ना, एंड माइनस ए एंड 0, एंड डायरेक्ट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ए और 0 एंड ये एक्स एक्सिस। अब हम बात करें अगर वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पर ये हो गया एंड एक ये हो गया, एंड यहाँ पर मैं इसको तो अलग करके दूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो गया, है ना। एंड यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अब बात करें, एंड ये ऊपर क्या हो गया? फोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया ए, ये डायरेक्ट हो गया नीचे वाला, है ना, एंड ये हो गया आपके पास ए, यहाँ से यहाँ तक। इस केस में जो आपकी इक्वेशन रहेगी क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर 4ay एंड वाई इक्वल टू -a 0a, है ना। अब यहाँ पे 0 और a हो गया एंड ये वाई एक्सिस हो गया। गॉट इट? तब हम वो कहाँ लिखे हैं? हमारा फोर्थ पॉइंट समझो इसको आप, हाँ, यहाँ पे इसको अभी रख कर लेंगे ना। फोर्थ पॉइंट हमारा, अभी तो हम रेक्टम भी समझेंगे, एंड यहाँ पर ये आपका अब ये हो गया एंड ये नीचे रहेगा। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया, ये आपका ए है, सॉरी ए हो गया, फोकस पॉइंट आपका अब इधर है एंड ये आपका ए हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4ay, वाई इक्वल टू ए एंड 0 -a एंड वाई। तो ये चारों जो इक्वेशन थी वो आपको हमने यहाँ पे इस तरीके से समझा। अब हम लेटेस्ट रेक्टम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट रेक्टम, अब लेटेस्ट रेक्टम देखो कैसे होगा। ये मान लो ये आपका डायग्राम हो गया पूरा, समझना ध्यान से, है ना। ये हो गया एंड यहाँ पर ये जो है ए पॉइंट यहाँ मान लिए, ये आया एफ पॉइंट पर, ये गया बी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक ए था, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, एंड यहाँ पर ये हो गया डी। ये डायरेक्ट है आपका। ओके, तो क्लियर हो गया होगा ये तो ये एक्सेस हो गया, ये पूरा आपके सामने। तो अगर मैं लेटस रेक्टम की बात करूं, तो लेंथ ऑफ ए बी इज लेटेस्ट लेंथ ऑफ ए बी। हमें लेंथ ऑफ ए बी अगर निकालना है वो क्या होता है आपका, तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे ये है ए, ये है, तो फिर 2a हो गया, तो 2a ये हो गया, तो 2a 4a हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू एल इक्वल टू 4a, क्या हो गया? 4a। अब इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं डेरिवेशन कि कैसे आया। ओके, तो देखो अब आपको करना क्या है, ये दोनों चीज आपको नोट डाउन करनी है, ये जो लिखा है ये, एंड एक ये जो लिखाया था आपको, ये भी आपको नोट डाउन करना है।
ठीक है, तो मैं अभी इसको रख कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो डायग्राम है हमारा, क्वेश्चन को देखेंगे, वो क्वेश्चन है ना, वो देख लेंगे अभी ना। तो हम अगर इसे फिगर को देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक मिनट, तो देखो अगर हम ये ऊपर जो फिगर बनाया था हमने, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, ये रहा। अभी इसको छोड़ो, है ना, वर्टेक्स E1 देखना। तो अभी हम अगर इस फिगर को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि जो आपके पास AD है वो क्या है, AF के इक्वल है। ये जो AD है AF के इक्वल है। ओके, एंड यहाँ पर FM, सुनो, और हमें पता है कि FM और AD इक्वल है, तो जो लास्ट टाइम देखा था FM और AD इक्वल है। क्यों है, लिख लो, बिकॉज AF एंड MD इज रेक्टेंगल, इसलिए इक्वल है ना। तो FM हमारे पास कितनी थी, A प्लस A इक्वल टू 2A। तो AD कितना हो गया हमारे पास, 2A हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। एंड वी नो दैट AD इक्वल टू AF, यानी कि AF ऑल्सो इक्वल टू 2A। तो लेटस वेक्टर की बात करें हम लोग, तो AF प्लस FB, तो यहाँ पर AF प्लस AF, बिकॉज AF इक्वल टू FB, ये है। तो L इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2AF प्लस 2AF, तो 2A, मतलब ये A हो गया ना ये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4A, लेटर इक्वल टू 2AF, है ना, ये यहाँ पे 2AF हो गया ना ये। तो लेटर सेक्टर हमने निकाला यहाँ पर। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप डाउट है, इसको मैं रेफर कर दूंगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कहाँ से, ये। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 11.2, उसका एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ओके, इसमें आपको देख लेंगे, जैसे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वो सब देख लेंगे, 2-3 देख लेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। In the following exercise 1 to 6, find the coordinate of the focus axis of the parabola, equation of डायरेक्ट आपको ये निकालना है। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 12x है। तो हमारे पास डायग्राम से हम जानते हैं, कंडीशन समझ में आ गई होगी। कौन सा फर्स्ट कंडीशन है, ये डायग्राम बनेगा इसका, ये फोकस पॉइंट है, ये A हो गया, ये भी A हो गया, यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 3 और 0, 3 और 0 इसको पॉइंट बनेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये कैसे होता है भाई, 12ax है ना, एंड 4ax होता है, वी नो दैट। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू ए, ये तो होगा 4 इंटू 3 इंटू ए। एंड यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था, ये देखो, ये यहाँ पर कर दिया वो, हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, माइनस डायरेक्ट क्या होता है, माइनस में होता है इसमें, इस केस के लिए। हाँ, तो ये -3 हो गया, तो डायरेक्ट हमारे पास निकल के आया x इक्वल टू
जो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा, बी और 0 है ना। एंड यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टम क्या होती है, L इंटू 4a। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो इक्वेशन डायरेक्ट निकल के आ गई, x इक्वल टू -3, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ये पॉइंट फोकस हो गया, तो 3a, लेंथ ऑफ रेक्टम L इंटू 4a होता है, तो 4 3 है, तो ये निकल के हमारे पास। ओके, काफी क्वेश्चन था। अब आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये वाला। तो इसको मैं रख कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। अब 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -9y, ये है माइनस कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर -9y, कंडीशन कौन सी बन जाएगी भाई, फटाफट सोचो। -9y ये बनी कंडीशन, ये फोकस पॉइंट आ गया है, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ओके, तो यहाँ पर 9 है, हम जानते हैं कि ये हो गया 4ay, तो 4a इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया, एंड a इक्वल टू 9/4 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो गया, 0 - 9/4। ये देखो यहाँ पे कहा था ना हमने 4 वाली कंडीशन, यहाँ पे देखो, ये देखो, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस ये, एंड यहाँ पर y एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पर, एंड इक्वेशन डायरेक्ट एक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 9/4, एंड लेंथ ऑफ रेक्टम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम है ना, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 4a। ओके, तो 9 इंटू 9/4 यानी कि ये होगी 9। तो ये सारी चीजें निकल के आ गई। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला है, कि वट इफ, यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि अब 11 नंबर क्वेश्चन है ये ना, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वर्टेक्स 0 पासिंग थ्रू 2,3 पॉइंट एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपको दे रखा है। तो मैं इसको अब इस चीज को मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। ओके, तो यहाँ पर वर्टेक्स 0 है, तो हमारे पास डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डायग्राम हो गई, एंड वर्टेक्स 0, तो ये 0 हो गया, एंड पासिंग थ्रू द 2 3 एंड एक्सिस अलोंग एक्सिस 2, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x ये होता है। यहाँ पे देखो वी नो पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन पैराबोला y इक्वल टू 4x एज कितना 2 3, क्या है 2 3 है। तो यानी कि जो y की वैल्यू इतनी है 3 होगी, 3 स्क्वायर इक्वल टू 4a2, है ना। तो a इक्वल टू कितना हो गया 9/8, कितना हो गया 9/8। तो पुट a 9/8 इन y इक्वल टू 4ax में रख दो। तो भाई अब तो रख ही सकते हो, इसमें अब क्या है, तो यहाँ पर ये काट दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 2y स्क्वायर एंड ये 9x हो गया। तो व्हाट इज x इज अलोंग एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये हमसे पूछा गया था। तो ये है 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। आगे यहाँ पे लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन है,
what is E0 passing through 5, 2, okay, and symmetry with respect to y-axis, symmetry with respect to y-axis, ठीक है, ये हो गया, एंड ये आपका symmetry to y-axis हो गया, एंड ये हो गया 5 and 2। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही होता है, ऊपर जा रहा है ना, x इक्वल टू 4ay। तो इसमें भी लिख लो, वी नो passing point of parabola x is equal to 4ay is 5, 2। तो अगर हम बात करें x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a2 एंड यहाँ पे a इक्वल टू 25/8, ये आपके पास a आ गया, a की वैल्यू इसमें रख दो, x इक्वल टू 4 25/8 y काट दो, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर एंड ये हो गया 25 स्क्वायर, ये हो गया आपके सामने सिंपल क्वेश्चन। तो ये है आपके, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको, और बाकी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं। तो ये आपकी 11.2 है ना, 11.2 कंप्लीट हो चुकी है पूरी एक्सरसाइज आपकी, और यहाँ पे हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पैराबोला का वो भी आपको समझा दिया है, एंड ये चीज कैसे आई वो आपने यहाँ पे देखा। तो ये चीज याद रखने के लिए, ये वाली चीजें याद रखने के लिए है आपके लिए कि यहाँ पर हमें याद कैसे रखना है, तो ये हो गया याद करने के लिए ये सारी चीजें। एंड यहाँ पर जो ये देखिए, ये सारा आपको स्टार्टिंग बता दिया था, ये कैसे आया लेटर सेट का, हाँ चीज हमने यहाँ पे समझ ली है। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसलिए आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखें एंड प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही आप कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।